A very good morning to all of you dear student. I'm Keshav, your English teacher. स्टूडेंट हम हमारे लेसन द आंट एंड द क्रिकेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि एक एसोप फेवल से ली गई है। और फेवल का मीन आपको मैंने बताया था कि फेवल एक स्टोरी होती है जिसके जो करेक्टर होते हैं वो फ्राई एनिमल्स होते हैं, और उसके अंत में हमें एक मोरल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब कि नैतिक शिक्षा जो होती है। ठीक है, दी आंट एंड द क्रिकेट के बारे में हमने इसके 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4th पैराग्राफ। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. Says the aunt to the cricket, I'm your servant and friend. But we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? He wished only to borrow. वो कहता है कि मेरी इच्छा क्या है, ओनली टू बोरो, उधार लेने की है। ही वुड रिपे ई टुमारो, और वह उसे वापिस कर देगा टुमारो, कल। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह मर जाएगा भूख से और दुख से। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब जो आंट है, जो चीटी है, अब वो क्रिकेट से क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम जो चीटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं, वी आंट्स नेवर लेंड, ना कभी हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताओ हे प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। ले बाय का मतलब होता है यहाँ पर सेव करना, बचाना। क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया? व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वह मौसम गर्मी का मौसम था तो तुमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचाया। क्यों द क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या कहता है, क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, मैंने नहीं, माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा जो हृदय है ना वो बहुत लाइट है, मतलब कि बहुत खुशी में रहता है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, उसकी वजह से मैं दिनों रात गाता रहता हूँ। फॉर ऑल नेचर लुक्ड ही, तो इसके लिए क्या है कि जो नेचर है वो कैसे दिखता है, लुक्ड। जब भी मुझे नेचर बहुत, मतलब कि नेचर को देखने में मुझे बहुत खुशी होती है, तब मैं हमेशा गाता रहता हूँ। गे का मतलब होता है हैप्पी। यू सैंग, सर यू से, तुम कहते हो कि तुमने गाया। अब आंट कहती है कि तुम कहते हो कि तुमने गाया। गो देन, तो जाओ। सेज दी आंट, आंट कहती है, एंड डांस दी विंटर अवे, और ये जो सर्दियों का मौसम आने वाला है ना, इसमें अब डांस करो। मतलब कि चीटी अब उसको थोड़ा धमका के बोलती है, जब तुमने तुम्हारे गर्मी के मौसम में कुछ भी नहीं बचाया तो फिर क्या मतलब है, अब जाओ आराम से, और ये सर्दी का मौसम है इसमें खूब डांस करो। Thus, ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus, इस प्रकार एंडिंग, अंत में क्या होता है, ही हैस्टली का मतलब होता है तीव्रता से, लिफ्टेड द विकेट, विकेट का मतलब होता है जो डोर होता है ना, छोटा दरवाज़ा, उसको ऊपर उठाती है। कौन? चीटी अपने घर का जो दरवाज़ा था उसको ऊपर उठाती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो वो बेचारा छोटा जो झिंगुर था उसे दरवाजे के बाहर कर देती है। फॉक्स कॉल दिस ए फेवल, लोग, जो फॉक्स का मतलब है यहाँ पर लोग, पीपल कॉल दिस ए फेवल, जो लोग हैं वो इसे कहते हैं एक फेवल कहते हैं। आई वारंट इट ट्रू, और मैं इसे क्या मानता हूँ, सच्चाई मानता हूँ। आई वारंट का मतलब होता है मानना, मैं श्योर हूँ कि ये सच्चाई है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ क्रिकेट्स ऐसे होते हैं जिनके 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। अब यहाँ पर कभी के कहने का मतलब क्या है कि एक तो झिंगुर है
जो कि अपनी फ्यूचर की प्रेजेंट को जीने में लगा रहता है, ठीक है, उसे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। तो 4 पैर का तो झिंगुर हो चुका है, लेकिन 2 पैर के यहाँ पे किससे तुलना की गई है? 2 पैर की तुलना इंसान से की गई है, जो कि अपने प्रेजेंट में खुश रहता है, उसे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती। और जो ऐसा करता है कि जो फ्यूचर की कोई भी परवाह नहीं करता, इन दैट केस उसे फ्यूचर में इसी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर कोई भी लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाते। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेसन को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा एंड इसकी स्पेलिंग एंड मीनिंग उसको लर्न कीजिए, और हो सके तो लेसन का एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिएगा, क्योंकि यदि आप ट्रांसलेट करते रहोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेसन्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।